जैसे इंसानों को समझने के लिए वक्त लगता है, वैसे ही किताबों को समझने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है, तभी हम उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, बस ज़रूरत उन्हें समझने की होती है। तो किताबों से दोस्ती कैसे करें, आज मैं आपको इस वीडियो में उसका फॉर्मूला बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जैसे कोई भी इमारत एक दिन में नहीं बनती, उसको बनाने के लिए एक एक ईंट लगानी पड़ती है। उसी तरह 1000 पेजेस की बुक एक घंटे में नहीं पढ़ सकते, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त देना पड़ता है। जैसे हम एक एक ईंट लगाते हैं, वैसे ही हम बुक का एक एक पेज पढ़ते हैं। अगर आप एक घंटे में 15 से 20 पेजेस पढ़ लेते हैं तो 3 घंटे में आप 50 से 60 पेजेस पढ़ सकते हैं और किसी भी बुक को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आप सुबह 1 घंटे 20 पेज पढ़ लीजिए। जैसे अगर आप लेट उठते हैं तो 8 से 9 के बीच में 20 पेज पढ़ लीजिए। फिर शाम को 4 से 5 20 पेजेस पढ़ लीजिए और रात में 8 से 9 फिर से 20 पेजेस पढ़ लीजिए। इस तरह आपके टोटल 50 से 60 पेजेस एक दिन में हो जाएंगे और इस तरह 1000 पेजेस की बुक को आप 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप दिन में वो 3 घंटे निकालें, उस 3 घंटे में ईमानदारी से पढ़ाई करें, तभी आप 20 दिन में 1000 पेजेस की बुक कंप्लीट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप लगातार 3 घंटे पढ़िए, लेकिन आप इस तरह का टाइम सेट कीजिए कि आप डेली एक एक घंटे 20-20 पेजेस पढ़ पाएँ। जैसे 8 से 9 आपने 20 पेजेस पढ़ा, इस तरह आपने एक दिन में 3 घंटे निकाले और 50 से 60 पेजेस कंप्लीट किए, तो 20 दिन में आपके 1000 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप ईमानदारी से वह समय निकालें और उस समय में पढ़ाई करें। इसके बाद बात आती है कि पढ़ तो लिया, लेकिन याद कैसे करें। तो जैसे जब हम घर बनाते हैं, एक एक ईंट लगाते हैं और उसके बाद उसकी टाइम टाइम पर सिंचाई करते हैं जिससे उसकी नींव पक्की हो, उसी तरह हमें हमारी बुक का रिवीजन करना होता है। और जब हमें लगने लगता है कि अब नींव पक्की हो गई है, जैसे कि हम सिंचाई करते करते फिर जब हमें लगने लगता है कि अब नींव पक्की हो गई है, सिंचाई करना बंद कर देते हैं। उसी तरह बुक के साथ होता है। बुक को रिवाइज करते करते जब वो बहुत अच्छे से हमको याद हो जाती है तो हम उसका रिवीजन बंद कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम घर को सजाते हैं, उसी तरह उस बुक के पेजेस को अच्छे से याद करने के लिए, माइंड में सेट करने के लिए वक्त वक्त पर हमें उसका रिवीजन करते रहना चाहिए, तभी वह बुक हमें अच्छे से याद रहेगी। तो इजी है ना, 1000 पेजेस की बुक को 20 दिन में याद करना। एक बार ट्राई करके देखिए, हो सकता है इससे आपको कोई हेल्प मिले। हमारे माइंड को हम जैसे कंट्रोल करते हैं वह वैसे ही कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ज़रूरत होती है उसको सही कमांड देने की, उसको सही तरीके से कंट्रोल करने की। इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रूरत है उस काम को सही तरीके से करने की। जैसे हम एक महीने का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, उसी तरह हम कोई भी काम एक दिन या एक घंटे में कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे तो डर जाएंगे, है ना।
और हो सकता है वो काम हमसे ना हो सके। लेकिन अगर उसी काम को हम बाँट लेंगे, उसका टाइम इस तरह से बाँट देंगे कि वह काम करना हमें ईज़ी पड़े, तो वह काम हम कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में कोई मोटी बुक देखने पर, 1000 पेजेस की बुक देखने पर हम टेंशन में आ जाते हैं कि यार इतनी मोटी बुक है, मैं कैसे पढ़ूँगा, मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम 50-50 पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, तो हमें वह ईज़ी लगने लगता है। इसलिए किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उसका एक माइंड सेट करना पड़ता है, तभी उस काम को हम ईज़िली कर पाएंगे। तो आज से किसी भी बुक से डरिए मत, उन्हें अपना दोस्त बनाइए, उनको अपना टाइम दीजिए। थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आप समझना स्टार्ट कर देंगे और फिर किताबें आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी और जिस 1000 पेजेस से आप डर रहे हो वह 20 दिन में आप कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब